हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं सोशल मीडिया पर छाई गांव राजस्थान की कुलधारा गांव की। जी हाँ, आपने सही सुना। अभी हाल ही में कुलधारा गांव की चर्चा, चाहे वो इंस्टा हो या फेसबुक, हर जगह छाई है। तो आज हम जानेंगे कि आखिर क्या है इस गांव की सच्चाई। तो चलिए बिना देरी किए हुए इसकी रहस्यमय घटनाओं को सुलझाते हैं। गांव कुलधारा राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित कुलधारा गांव आज एक वीरान और भूतिया जगह के रूप में जाना जाता है। हाल ही में इंस्टा और फेसबुक पर बेहद ज़्यादा वायरल रही है। यह गांव करीब 300 सालों से सुनसान पड़ा है और कहा जाता है कि रात में रुकने वाला कोई भी व्यक्ति जिंदा वापस नहीं आता। कुलधारा गांव का इतिहास। कुलधारा गांव 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था। ये लोग व्यापार और कृषि में माहिर थे और अपनी कुशल जल प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध थे। इस गांव में एक समय 84 गांवों की समृद्धि बस्ती थी, लेकिन 19वीं शताब्दी की शुरुआत में यह गांव अचानक वीरान हो गया। राजा सलीम सिंह और गांव का पलायन। सबसे प्रसिद्ध लोक कथा के अनुसार सलीम सिंह, जो उस समय जैसलमेर का दीवान प्रधानमंत्री था, उसकी नज़र कुलधारा की मुखिया के बेटी पर पड़ी। सलीम सिंह ने गांव वालों को धमकी दी कि या तो वे अपनी बेटी उसे सौंप दे या फिर भारी कर यानी टैक्स देने के लिए तैयार रहे। पालीवाल ब्राह्मणों ने इस अन्याय को स्वीकार नहीं किया। एक रात गांव के सभी लोग अपने सामान के साथ कुलधारा और आसपास के 84 गांवों को छोड़कर चले गए। कहा जाता है कि जाते जाते उन्होंने इस गांव को श्राप दे दिया कि कोई भी यहां बस नहीं पाएगा और जो भी यहां रहेगा वो बुरी तरह मरेगा। वैज्ञानिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सच्चाई। सूखा और पानी की कमी। इतिहासकारों का मानना है कि कुलधारा को छोड़ने की असली वजह सूखा और जल संकट था। पालीवाल ब्राह्मण अपनी स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट तकनीक के लिए जाने जाते थे, लेकिन जब पानी की समस्या बढ़ गई तो वे गांव छोड़ने पर मजबूर हो गए। भारी टैक्स का दबाव। कुछ रिकॉर्ड बताते हैं कि जैसलमेर के दीवान सलीम सिंह ने पालीवाल ब्राह्मणों पर अत्यधिक कर लगा दिया यानी टैक्स लगा दिया, जिससे वे आर्थिक रूप से कमजोर हो गए। राजस्थान में उस समय व्यापारिक प्रतिस्पर्धा बढ़ रही थी। संभव है कि पालीवाल ब्राह्मणों ने खुद को किसी और जगह व्यापार के लिए अधिक उपयुक्त पाया और वहां चले गए। कुलधारा गांव को भूतिया घोषित किया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने इसे संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है और यहाँ रात में रुकने की अनुमति नहीं दी है। भूतिया घटनाएं जो लोगों ने महसूस की है। रात में अजीब आवाजें। यहाँ जाने वाले कई पर्यटकों और शोधकर्ताओं ने रात में किसी के चलने, फुसफुसाने और बच्चों के रोने की आवाजें सुनी है। इस कहानी की चर्चा और हम आगे की वीडियो में जानेंगे। तो अभी हम जानेंगे कि आखिर क्या है इस गांव की सच्चाई। तो चलिए कहानी को कंटिन्यू रखते हैं। अचानक ठंडी हवा का झोंका। कई लोगों ने महसूस किया कि रात में गांव के अंदर घुसते ही अचानक ठंडक बढ़ जाती है। अनदेखी ताकत का एहसास। कुछ लोगों कहते हैं कि उन्होंने महसूस किया है कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही है या उनका पीछा कर रही है। रात में कैमरा और मोबाइल फ़ोन खराब हो जाते हैं। कई यूट्यूबर्स और घोस्ट हंटर्स ने दावा किया है कि उनके कैमरे और इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस कुलधारा गांव में अचानक बंद हो गए। कुलधारा गांव में घटी रहस्यमय घटना है। रात में गांव में रुके 3 दोस्तों की घटना। 2006 में 3 दोस्त कुलधारा गांव में रात बिताने गए। उन्होंने दावा किया कि रात के करीब 2 बजे किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया, लेकिन जब उन्होंने देखा तो बाहर कोई नहीं था। कुछ ही देर बाद कमरे में रखी चीजें अपने आप हिलने लगी और उन्होंने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति उनके पास खड़ी है। वे डरकर गांव से भाग निकले। इसी प्रकार एक और घटना भी सामने आई। 2020 में एक यूट्यूबर रात के 3 बजे गांव में अकेले गया। उसने वीडियो में रिकॉर्ड किया कि उसे किसी ने पुकारा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब उसने वापस वीडियो चेक किया तो कैमरे में एक परछाई दिखी जो तेजी से गायब हो गई। आप सभी लोगों को दिल में एक बात तो जरूर उठी होगी या एक सवाल मन में जरूर उठा होगा कि आज कुलधारा गांव कैसी है। तो इसका भी जवाब आप इसी वीडियो में सुनते हुए जाइए। कुलधारा गांव आज एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुकी है। दिन के समय यहाँ लोग आते हैं, लेकिन रात में कोई नहीं रुकता। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के अनुसार कुलधारा अब भी एक रहस्यमय जगह है। सरकार ने यहाँ पर्यटकों के लिए कुछ संरचनाओं का
जर्नी द्वार भी किया है, लेकिन गांव अब भी सुनसान और डरावना बना हुआ है। क्या आप कुलधारा रहस्य कभी सुलझा पाएंगे? अगर इस गांव को आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो पानी की कमी और राजा द्वारा ज्यादा टैक्स लगाने के कारण छोड़ा गया, लेकिन आत्मा और भूतों पर विश्वास करने वाले लोगों के लिए यह गांव एक श्रापित जगह है जहां रात में कोई भी सुरक्षित नहीं रहता। क्या आप कुलधारा गांव में रात बिताने की हिम्मत करोगे? क्योंकि कहा जाता है कि अगर कोई कुलधारा में रात बिताता है तो उसे कोई अदृश्य शक्ति महसूस होती है और सुबह तक वह लापता हो सकता है। कैसी लगी ये जानकारी? और कुछ जानना चाहोगे इस गांव के बारे में तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।